नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन या वनस्पति संरक्षण को किस प्रकार से किया जाए कि वो आईपीएम के सभी ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य पूरा कर सकें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया है, कई बार बताया है कि आईपीएम इज कमिटेड फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल इन द यूनिवर्स। यानी आईपीएम ब्रह्मांड के कल्याण के हेतु प्रतिबद्ध है। यानी प्लांट प्रोटेक्शन को इस तरीके से किया जाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे समाज, हमारा प्रकृति, हमारा एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, तब हम उस प्लांट प्रोटेक्शन को आईपीएम कहते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति, समाज, पर्यावरण, जैव विविधता को महफूज रखते हुए जब वनस्पति संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन किया जाता है तो उसे आईपीएम कहते हैं। दोस्तों, कम से कम खर्चे में तथा समाज व प्रकृति को कम से कम बाधित करते हुए जब प्लांट प्रोटेक्शन हम करते हैं तब हम उसको आईपीएम कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि प्लांट प्रोटेक्शन को किस प्रकार से किया जाए कि वो आईपीएम के सारे ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों को पूरा कर सके। आईपीएम चूँकि समाज और प्रकृति सभी से संबंधित है, अतः प्लांट प्रोटेक्शन को हम किस प्रकार से करें जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ जिसको कहते हैं, पर विपरीत प्रभाव ना पड़ता हो, पर्यावरण प्रदूषित ना होता हो, प्रकृति, समाज, जैव विविधता महफूज रहे, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र जो कि रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग करने से हुए हों, उनका पुनर्स्थापन हो सके, फसल उत्पादन लागत कम से कम हो, सुरक्षित भोजन अथवा जहर मुक्त भोजन का उत्पादन हो सके, सुरक्षित भोजन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के भी सुनिश्चित हो सके, समाज स्वस्थ रहे, कृषकों की आय में वृद्धि हो, भरपूर फसल और उस किसान फसल के वाजिब दाम मिले, जिससे हमारा जो कृषक है, कृषक समाज, वो खुशहाल रहे। फार्मिंग से या खेती करने से या आईपीएम करने से जो उत्पाद मिलते हैं वो निर्यात करने के योग्य हों, समाज, प्रकृति के बीच में और जीवन के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सके, कृषकों के जीवन में सुधार आ सके तथा जीडीपी पर आधारित विकास के साथ साथ पर्यावरण, प्रकृति, समाज, पारिस्थितिक तंत्र का भी विकास सुनिश्चित हो सके, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, लाभदायक जीवों का फसल पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षण हो सके, हमारे खेतों की पाई जाने वाली मिट्टी के अंदर जो
विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका संरक्षण हो सके, उनकी संख्या में वृद्धि हो सके, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत व हानिकारक प्रभाव निष्क्रिय हो सके। आईपीएम को इन तरीकों से किया जाए, प्लांट प्रोटेक्शन को इस तरीके से किया जाए कि ये उपरोक्त सभी लाभ या उद्देश्य पूरे हों, तभी हम उसको आईपीएम कहेंगे, अन्यथा वो साधारण रूप से प्लांट प्रोटेक्शन ही कहलाएगा। प्लांट प्रोटेक्शन में जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं जिससे समाज, प्रकृति, पर्यावरण का, हमारा पर्यावरण महफूज रहे, सुरक्षित रहे और हमारा जो एग्रो इकोसिस्टम ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे ये भी सुरक्षित रहे, तब हम इसको आईपीएम कहते हैं। थैंक यू।